भारतीय सिनेमा के सबसे महत्वपूर्ण अभिनेताओं में से एक संजय दत्त ने ऐसे उतार चढ़ाव देखे हैं जिन्हें हर कोई नहीं समझ सकता। उनका जन्म एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। वे फिल्म जगत के दिग्गज अभिनेता सुनील दत्त और अभिनेत्री नरगिस के पुत्र थे, जो न केवल फिल्मी पर्दे पर प्रसिद्ध थे बल्कि मानवता और नैतिकता के प्रतीक भी थे। लेकिन एक शानदार विरासत पाने के बावजूद संजय का जीवन आसान नहीं रहा। उनके जीवन में सबसे बड़ा दुख केवल कैरियर की चुनौतियों या सार्वजनिक गपशप से नहीं आया। उन्हें सबसे अधिक दुख इस बात से हुआ कि उनकी अपूरणीय क्षति हुई। उनकी मां का निधन, कारावास के लंबे महीने, अपने जीवन में खोए हुए क्षण। नरगिस, उनकी अत्यंत प्रिय मां, संजय के बचपन का अभिन्न अंग थीं। वह न केवल एक महान अभिनेत्री हैं, बल्कि एक सौम्य मां भी हैं, जो हमेशा अपने बेटे को बिना शर्त प्यार देती हैं। लेकिन जब संजय बहुत छोटे थे और बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करने ही वाले थे, तो उनकी मां को अग्नाशय के कैंसर का पता चला। जब वह अपनी पहली फिल्म रॉकी की तैयारी कर रहे थे, एक ऐसी फिल्म जिसमें उन्हें अपने बेटे को स्क्रीन पर देखकर सबसे ज्यादा खुशी होनी चाहिए थी, वह एक अस्पताल के बिस्तर पर लेटी थीं और लगातार दर्द से जूझ रही थीं। संजय ने अपना उत्साह बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन जिस महिला से वह सबसे अधिक प्यार करता था, उसे कमजोर होते देख वह अपना दर्द नहीं छिपा सका। उन्होंने कई बार प्रार्थना की कि वे अपनी मां के स्वस्थ होने के लिए सब कुछ त्याग सकें, लेकिन जिंदगी कभी हार नहीं मानती। रॉकी की रिलीज से ठीक पहले नरगिस का निधन हो गया। संजय ने न केवल अपनी मां को खोया, बल्कि अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सहारा भी खो दिया। मैं अंधेरे में रोती थी, ऐसा महसूस करती थी कि मैं खो गई हूं और कोई रास्ता नहीं है। वह फिल्म प्रमोशन में मजबूत उपस्थिति के साथ शामिल होता है, लेकिन अंदर से वह एक लड़का है जिसने अभी-अभी अपने प्रियजन को खोया है। और यहीं से संजय के दुखों के दिन शुरू हो गए। दर्द को भूलने के लिए उसने नशीली दवाओं का सहारा लिया। उनका प्रारंभिक करियर न केवल फिल्मों से, बल्कि स्वयं के साथ संघर्ष से भी परिभाषित हुआ। वह मौज मस्ती में डूब गया और उन चीजों में सांत्वना ढूंढने लगा जिनसे उसका नियंत्रण खत्म हो गया था। वह अब केवल प्रसिद्धि पाने वाला लड़का नहीं रह गया था, बल्कि नशे की लत और मानसिक टूटन में फंसा हुआ व्यक्ति बन गया था। संजय दत्त का करियर लगातार उतार चढ़ाव से भरा रहा है, एक ऐसी यात्रा जिसमें वे शिखर से नीचे तक गए और फिर आगे बढ़ने के लिए फिर से खड़े हुए। उनकी पहली फिल्म रॉकी बहुत सफल रही और इससे उन्हें दर्शकों के दिलों में जगह बनाने में मदद मिली। लेकिन एक आशाजनक शुरुआत के बावजूद संजय का अभी भी अपने जीवन पर नियंत्रण नहीं है। इसके बाद के वर्षों में उन्होंने नशे की लत से संघर्ष किया, अमेरिका में पुनर्वास केंद्र में गए और नशीली दवाओं के प्रयोग के लिए गिरफ्तारियां भी झेलीं। इस दौर ने न केवल उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया, बल्कि उनके करियर को भी ठप्प कर दिया। लेकिन जब ऐसा लगा कि वापसी की कोई संभावना नहीं है, तब भी संजय ने हार नहीं मानी। उन्होंने धीरे धीरे नियंत्रण हासिल कर लिया, धीरे धीरे यह साबित कर दिया कि वह बदल सकते हैं, कि वह सिर्फ एक नशेड़ी नहीं, बल्कि एक असली अभिनेता हैं। जब वे बॉलीवुड में वापस लौटे, तो उन्होंने अन्य लोगों से अधिक मेहनत करने का निश्चय किया। नाम, खलनायक, वास्तव जैसी फिल्मों ने उन्हें अपनी अभिनय प्रतिभा स्थापित करने में मदद की। दर्शक न केवल एक सुंदर, मजबूत संजय को देखते हैं, बल्कि एक ऐसे गहरे व्यक्ति को भी देखते हैं जो जटिल भावनाओं को व्यक्त करने में सक्षम है। वह कठिन भूमिकाओं, जटिल आंतरिक जीवन वाले चरित्रों, अपूर्ण लेकिन वास्तविक पुरुषों की भूमिका निभाने में अपना हाथ आजमाने से नहीं डरते। लेकिन चाहे उसे कितनी भी सफलता क्यों न मिल गई हो, उसका अतीत अभी भी उसे परेशान करता है। जब 1993 में मुंबई बम विस्फोट हुए, तो संजय को अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और उनका करियर एक बार फिर अंधकार में चला गया। यद्यपि उन्होंने यह साबित कर दिया है कि वे आतंकवादी साजिश में शामिल नहीं थे, लेकिन वर्षों तक हिरासत में रहने और मुकदमे के कारण उनसे कई अवसर छिन गए तथा उनका जीवन अस्त-व्यस्त हो गया। वह सलाखों के पीछे था और सोचता रहता था कि क्या वह कभी वापस जा सकेगा। ऐसे भी दिन आए
जब उन्हें लगा कि वे कभी कैमरे के सामने नहीं आ सकेंगे, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी मेहनत की थी वह सब बर्बाद हो गया है। लेकिन एक बार फिर संजय दत्त ने खुद को गिरने नहीं दिया। उन्होंने अपना सम्मान पुनः प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया, यह साबित करने के लिए कि वे वह व्यक्ति नहीं थे जैसा प्रेस ने उन्हें चित्रित किया था। रिहा होने के बाद भी उन्होंने कड़ी मेहनत जारी रखी और दर्शकों के प्रति अपना आरण चुकाने के लिए फिल्में बनाते रहे। मुन्ना भाई एमबीबीएस यह उन फिल्मों में से एक थी जिसने उन्हें जनता का विश्वास पुनः प्राप्त करने में मदद की तथा उन्हें एक अलग संजय देखने में मदद की, जिसका न केवल अतीत त्रुटिपूर्ण था बल्कि वह एक दयालु हृदय वाला व्यक्ति भी था जो स्क्रीन पर हंसी और आंसू दोनों ला सकता था। लेकिन उनके करियर के उड़ान भरने के साथ ही उनका निजी जीवन भी नुकसान से भरा रहा। असफल विवाह, विश्वासघात, अपनी गलतियों से जूझते हुए परिवार के साथ बिताए गए वर्ष, इन सब ने उसके दिल पर गहरे घाव छोड़ दिए। वह बहुत प्यार करते थे, उनका मानना था कि वह खुशी पा सकते हैं, लेकिन संजय दत्त के लिए जीवन कभी आसान नहीं था। वह दर्दनाक ब्रेकअप से गुजरा है, उसे यह स्वीकार करना सीखना पड़ा कि ऐसे लोग हैं जिनसे चाहे वह कितना भी प्यार करे, वे हमेशा उसके साथ नहीं रह सकते। लेकिन चाहे उन्होंने कितना भी कुछ खोया हो, संजय ने कभी भी प्यार को नहीं छोड़ा। उन्होंने मान्यता दत्त से विवाह किया, जो उनके जीवन का एक मजबूत स्तंभ बन गईं। चाहे कितने भी तूफान हों, चाहे कितनी भी चुनौतियां हों, वह हमेशा उसके साथ रही और सबसे कठिन समय से उबरने में उसकी मदद की। संजय दत्त विरोधाभासों से भरा व्यक्ति है, मजबूत होते हुए भी कमजोर, विद्रोही होते हुए भी भावुक। वह उन चीजों से गुजरे हैं जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उन्होंने निराशा की गहराइयों को छुआ है, लेकिन यह साबित करने के लिए भी उठ खड़े हुए हैं कि लोग बदल सकते हैं। उन गलतियों से गुजरने के बाद भी खुद को फिर से पा सकते हैं जिन्हें मिटाया नहीं जा सकता। संजय का जीवन एक आदर्श कहानी नहीं है, लेकिन यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने कभी भाग्य पर हार नहीं मानी, और यही बात उन्हें एक किंवदंती बनाती है। संजय दत्त हमेशा जो उपलब्धियां हासिल करने का प्रयास करते हैं, वह सिर्फ सार्वजनिक मान्यता या प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार तक ही सीमित नहीं है। उनके लिए सच्ची उपलब्धि सफल फिल्मों की संख्या या अर्जित धन की मात्रा से नहीं मापी जाती, बल्कि गिरने के बाद उठने की क्षमता से मापी जाती है। जिस तरह से वह उन चीजों से अपना जीवन वापस पाने के लिए संघर्ष करते हैं जो उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर चुकी थीं। उनका जन्म एक समृद्ध फिल्मी परिवार में हुआ था, जहां उनके माता-पिता दोनों ही बॉलीवुड के प्रमुख सितारे थे। लेकिन दत्त नाम को इंडस्ट्री में अपना सुनहरा टिकट बनाने के बजाय उन्होंने खुद को साबित करने के लिए अकल्पनीय चुनौतियों का सामना किया। अपनी मां को खोने के बाद उन्होंने अपने जीवन पर नियंत्रण खो दिया और नशे की लत में पड़ गए, जिसे उन्होंने बाद में अपने जीवन का सबसे काला समय कहा। नशे की लत में पड़ने से न केवल उनका स्वास्थ्य खराब हुआ, बल्कि उद्योग में उनकी प्रतिष्ठा भी धूमिल हुई। एक समय ऐसा भी था जब उन्हें एक असफल व्यक्ति के रूप में देखा गया था, जो भाग्य द्वारा दिए गए अवसरों का लाभ नहीं उठा सका। लेकिन संजय को जो बात अलग बनाती है, वह यह है कि वह कभी पूरी तरह हार नहीं मानते। नशे की लत से कई बार संघर्ष करने के बाद, पुनर्वास केंद्र जाने और अपने आप पर नजर डालने के बाद, उन्होंने नए सिरे से शुरुआत करने का निर्णय लिया। लंबे समय तक खुद से संघर्ष करने के बाद जब वह बॉलीवुड में वापस लौटे, तो वह लापरवाह युवक नहीं रह गए थे। वह दुनिया को दिखाना चाहते थे कि वह सिर्फ सुनील दत्त या नरगिस के बेटे नहीं हैं, न ही सिर्फ नशे के दलदल में फंसे हुए व्यक्ति हैं, बल्कि एक असली अभिनेता हैं, एक इंसान है जो दर्द पर काबू पाने और महान चीजों का निर्माण करने में सक्षम है। वह सिर्फ विशुद्ध रूप से व्यावसायिक फिल्मों में अभिनय नहीं करना चाहते। वह ऐसा अभिनेता नहीं बनना चाहते जो सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर कमाई करना जानता हो। वह गहन भूमिकाएं, जटिल आंतरिक जीवन वाले चरित्र, ऐसी कहानियां निभाना चाहते हैं जो उनकी सच्ची पहचान को प्रतिबिंबित कर सकें। और उसी समय उन्होंने वास्तव फिल्म में अभिनय किया, जिस फिल्म ने उनका करियर हमेशा के लिए बदल दिया। वास्तव कोई साधारण गैंगस्टर फिल्म नहीं है।
यह एक ऐसी फिल्म है जो ऐसे लोगों पर ईमानदार नजर डालती है जिन्हें अपराध के रास्ते पर धकेल दिया जाता है, जहां से वे बच नहीं सकते। संजय दत्त के रघु के किरदार ने न केवल दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया, बल्कि उन्हें उनके प्रति सहानुभूति भी महसूस हुई। उन्होंने सिर्फ अभिनय ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने चरित्र को जिया तथा उसमें वे सारी भावनाएं, पीड़ाएं और संघर्ष ला दिए जो उन्होंने स्वयं जीवन में अनुभव किए थे। वास्तव की शानदार सफलता के बाद संजय ने अन्य चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं के माध्यम से भी अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। खलनायक उनकी साहस और स्क्रीन पर बहुमुखी प्रतिभा का एक और प्रमाण है। फिल्म ने उन्हें एक बिल्कुल नई छवि दी है, एक विशिष्ट नायक के रूप में नहीं, बल्कि एक करिश्माई खलनायक के रूप में, एक ऐसा चरित्र जो भयावह और दयनीय दोनों है। लेकिन जब उनका करियर अपने शिखर पर था, तभी मुसीबत आ गई। जब 1993 में उन्हें मुंबई बम विस्फोटों के सिलसिले में अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, तो संजय एक ऐसे संकट में फंस गए जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। एक प्रिय अभिनेता से वह कानून की नजर में अपराधी बन गए। जेल में बिताए दिनों ने न केवल उनकी आजादी छीन ली, बल्कि उनके करियर में जो कुछ भी उन्होंने कड़ी मेहनत से बनाया था, उस पर भी ग्रहण लगा दिया। जेल में उसे अपने जीवन के बारे में सोचने के लिए पहले से कहीं अधिक समय मिला। कारावास के वर्ष न केवल शारीरिक दंड थे, बल्कि मानसिक युद्ध भी थे। उन्होंने सोचा कि शायद उन्हें कभी भी स्क्रीन पर लौटने का मौका नहीं मिलेगा, शायद सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन सबसे खराब परिस्थितियों में भी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं खोई। जब वह अंततः जेल से रिहा हुआ, तो उसने पुनः शुरुआत की। वह बॉलीवुड में वापस लौटकर अपना करियर ऐसे जारी नहीं रखना चाहते थे जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। मैं इससे भी अधिक करना चाहता हूं। वह अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहता था। यह साबित करना चाहता था कि लोग बदल सकते हैं, हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए। जिस फिल्म ने उन्हें दर्शकों का विश्वास दोबारा हासिल करने में मदद की, वह थी मुन्ना भाई एमबीबीएस। एक गैंगस्टर की भूमिका निभाते हुए जो अपने पिता की खातिर डॉक्टर बनने का फैसला करता है, संजय ने न केवल शानदार प्रदर्शन किया, बल्कि लाखों लोगों के दिलों को भी छू लिया। फिल्म में हास्य, ईमानदारी और भावनात्मक गहराई ने दर्शकों को उन्हें एक अलग नजरिए से देखने पर मजबूर कर दिया। मुन्ना भाई M.B.P.S. यह महज एक कॉमेडी नहीं है, यह बदलाव का एक घोषणा पत्र है, जिसमें कोई भी सुधार कर सकता है, कोई भी बेहतर इंसान बन सकता है। यदि ऊ